आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है और किसान संगठनों ने दिल्ली कूच कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें तो सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत बेनतीजा निकली। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती-बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए और मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है। भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग जैसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्स को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्स को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन जो है अब बढ़ता जा रहा है और दिल्ली कूच के ऐलान जो है वो किसानों के द्वारा कर दिया गया। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें, किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली है। किसानों के दिल्ली कूच से पहले राजधानी के आसपास के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। हम आपको वहां का नजारा दिखाते हैं जहां 3 साल पहले हुए किसान आंदोलन का केंद्र था और साथ ही किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर कैसी तैयारी की गई है। आपको बता दें, लगातार न्यूज स्टेट के तमाम जो हमारे संवाददाता है वो अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर कैसी तैयारी की गई है, देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता की खास रिपोर्ट।
सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो 3 साल पहले हुआ था, जहां मैं मौजूद हूं, यही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुआ करती थी। वो तमाम यादें अब ताजा हो गई है। दरअसल ये है NH 44 नेशनल हाईवे संख्या 44, जो एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के लिए सप्लाई रूट है। यही वजह है कि अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 लेन चौड़ा ये पूरा का पूरा रोड है, जहां पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहां तक कि लद्दाख और सीमाओं तक भी जो सप्लाई है वो इसी के जरिए जाती है। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जैनेंद्र दिखाएं कि सिर्फ एक ही लेन है जो एक्टिव है। एक लेन के अलावा जो सारी लेन्स हैं वो बंद कर दी गई है। सिर्फ एक लेन है जहां से आपको ट्रैफिक नजर आएगा, और वो भी बहुत संतुलित तरीके से। अब बैरिकेडिंग की बात करते हैं कि तैयारियां, क्योंकि सीख ली है पिछली बार के आंदोलन से, 15 अगस्त की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है, जो लाल किले की स्थिति हुई थी। और यही वजह है कि सबसे पहले पूरी कतार है सीमेंटेड ब्लॉक्स की, और ये एक नहीं बल्कि 8-10 कतारें हैं। उसके बाद आपको ये बैरिकेडिंग नजर आएगी जो किसानों के सामान्य स्थिति को रोकने के लिए है। जो ये वाली बैरिकेडिंग है ये ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए है, अगर सीमेंटेड की बात करें। और उसके पीछे मैं चाहूंगा कि जितना संभव हो उतना ऊपर से दिखाएं, आपको कंटेनर्स नजर आएंगे। दरअसल ये कंटेनर्स खाली नहीं है, इनके अंदर रेत बदरपुर को भरा गया है, सीमेंट को भरा गया है, ताकि जितना संभव हो वो भारी हो सके। क्योंकि पिछली बार ये भी देखने को मिला था कि जेसीबी भी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान अपने काफिले में लेकर आए थे, इसलिए जेसीबी से भी वो ना हिले, इस लिहाज से उन कंटेनर्स को बेहद भारी बनाया गया है। तो फिलहाल जो तैयारी है वो हमें नेशनल हाईवे 44 सिंघू बॉर्डर पे नजर आती है। हालांकि उससे पहले जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां पर तनाव नजर आएगा। और यही स्थिति दूसरी तरफ भी है। मैं चाहूंगा कि यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो BSF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, उन्हें भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से दिन हो या रात 24/7 यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली पुलिस के साथ ही मौजूद है। और उससे थोड़ा उधर देखेंगे तो आपको हरियाणा की शुरुआत भी नजर आएगी। दरअसल ये हरियाणा का कुंडली बॉर्डर है। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें वो दिल्ली की तरफ माना जाता है, और सोनीपत की शुरुआत लगभग 50 मीटर दूरी से हो जाती है। सेना के काफिले को भी यहाँ पर हम जो गाड़ियां हैं उन्हें निकलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर के लिए भी यही सबसे मेन सप्लाई रूट है, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे या GT रोड, दिल्ली करनाल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। हालांकि किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों को हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा पार करके ही दिल्ली के दहलीज पर पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले अगर तैयारियों की बात करें तो ड्रिल से लेकर के तमाम चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से तैयारियां दिल्ली हरियाणा, दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुख्ता है, और दिल्ली के बॉर्डर की किलाबंदी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास। किसान आंदोलन को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देखिए, मोदी जी के राज्य में जितना किसानों का भला हो रहा है, किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ। किसानों के खातों में सीधे डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। आज जो दीनदयाल जी के सपने थे उसको मोदी जी साकार कर रहे हैं। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। ये किसान विरोधी लोग हैं। किसानों के आय को दुगना नहीं होने देना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल नहीं होने देना चाहते हैं। केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत विफल होने के बाद आज किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। वहीं किसान शंभू बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गए, और साथ ही आंदोलन को लेकर किसानों का क्या कहना है ये भी जाना न्यूज स्टेट संवाददाता ने। केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत विफल होने के बाद आज किसान दिल्ली चलो का जो नारा दिया है उसके तहत जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम शंभू बॉर्डर में मौजूद है, और सुबह की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं मैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर हरियाणा की जो पुलिस है वो यहां पर तैनात है। शंभू बॉर्डर के दोनों पुलों पर लगातार यहां पर जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। कई लेयर्स में ये बैरिकेटिंग यहां पर की गई है, और किसानों का कहना है कि वो अब दिल्ली जाकर ही रहेंगे। और दिल्ली कूच से पहले जो है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किसान जो है वो फतेहगढ़ साहिब में करेंगे। जो किसान है वो धीरे धीरे जो है वो अब शंभू बॉर्डर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और करीब 10,000 के करीब जो ट्रैक्टर जो है वो इस शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। हालांकि हरियाणा में जो है कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है, साथ ही जो कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ यहाँ किसान हैं। आप तो सुबह सुबह ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए यहाँ पर? हाँ जी भाई, रात दे पहुंचे हो। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਨੂੜ ਤੋਂ। अच्छा, हाँ जी। तो आप दिल्ली जा ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਆ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी फुल है जी, कोई चक्कर नहीं। तो ये किसान है और पहला ट्रैक्टर जो है वो शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जिस तरह से जो किसान है वो लगातार शंभू बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर जो डेरा लगा हुआ है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और करीब 9:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है अगली रणनीति जो है वो किसान बनाएंगे। वीडियो में सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज। किसानों के आंदोलन को देखते हुए महिला जवानों को भी तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की महिला ब्रिगेड, जिन्हें प्रबला कहा जाता है, वह भी संभावित महिला किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस का गोला छोड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस से लेकर आरएएफ का महिला दस्ता भी यहां तैनात है। महिला कंपनी भी आरएएफ की देख सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार भी किसान आए थे उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। तो उसी आंदोलन से सीख लेते हुए यहां पर आरएएफ की महिला दस्ता को भी, प्रबला जिसे कहा जाता है, वो भी तैनात है, ताकि अगर उन्हें भी रोकना हो, महिला किसानों को रोकना हो, तो उसकी तैयारी भी यहां पर कर ली गई है। तैनाती पूरी तरीके से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर है, चाहे वो टीयर गैस का इस्तेमाल करना हो। और सिर्फ आरएएफ ही नहीं, बल्कि अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तैनाती भी यहां पर पुख्ता तौर पर कर ली गई है। यानी पुलिस बल हो, महिला बल हो, बैरिकेटिंग हो, बोल्डर्स हो, कंटेनर्स हो, रोड रोलर हो, जेसीबी हो, आंसू गैस चलाने की जरूरत अगर आती है तो वो हो, या फिर बल प्रयोग करने के लिए अगर लाठीचार्ज की नौबत आए, हर लिहाज से जो तैयारी है वो पुख्ता तौर पर आरएएफ दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है। और ये तैयारी है किसानों के संभावित आंदोलन को दिल्ली की दहलीज पर ही रोकने के लिए, थामने के लिए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज। तो गाजियाबाद में किसानों के प्रदर्शन का असर, पुलिस ने कई जगहों पर किया रूट डायवर्जन, गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर लगा लंबा जाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां किसानों के प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता रहे, पुलिस ने कई जगहों पर रूट डायवर्ट किया है और गाड़ियों की रफ्तार पर भी यहां ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर लंबा जाम लगा। तो गाजियाबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर लग रहा जाम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से, जहां जाम में फंसी रही एक एम्बुलेंस। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गाजियाबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस। काफी मुश्किलों के बाद एम्बुलेंस को वहां से निकाला जा सका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसी नजर आई ये एम्बुलेंस। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां तैनात कर दी गई, जो विशेष किस्म के उपकरणों के साथ दिल्ली के बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस बॉर्डर से पीछे हो गई और दिल्ली की सीमाओं की हिफाजत आरएएफ और सीआरपीएफ के मजबूत कंधों पर है। दिन चढ़ने के साथ सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर पल पर हालात बदल रहे हैं। अगर इस बात की बात करें तो आरएएफ की पूरी कंपनी तैनात कर दी गई है। और खास बात यह है कि अगर आरएएफ की कंपनी की बात करें तो उनके पास
स्मोक से बचने के लिए, टीयर गैस से बचने के लिए विशेष किस्म के जो मास्क है वो भी मौजूद है। ये मास्क इस लिहाज से है कि अगर बड़ी मात्रा में टीयर गैस चलाई जाएगी तो टीयर गैस से बचा जा सकेगा। इस मास्क के अंदर एक विशेष किस्म का नोजल होता है जिससे टीयर गैस का कोई असर नहीं पड़ता है। तो आरएएफ की पूरी कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता तौर पे कर ली गई है और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएएफ लगातार इस इलाके की मुस्तैदी में लगी हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स के इक्विपमेंट्स को भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लाठीचार्ज का तो सामान यहाँ पर है ही, लेकिन इसके अलावा अलग अलग तरह के उपकरण है। मल्टी बैरल, यानी जिस तरीके से आप कई बार पूरी मैगजीन खाली करते हैं तो मल्टी बैरल यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए विशेष किस्म की यहाँ पर तैनाती की गई। अगर सिंगल बैरल की बात करें तो सिंगल बैरल यहाँ पे मौजूद है, मल्टी बैरल यहाँ पे मौजूद है। अगर विशेष किस्म के मास्क की बात करें तो ये मास्क इस लिहाज से है कि आप कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक जितनी भी टीयर गैस हो उसके बावजूद आराम से आप सांस ले सकते हैं। यानी इक्विपमेंट की भी कोई कमी यहाँ नजर नहीं आती। सिंगल बैरल नजर आ रही है, मल्टी बैरल नजर आ रही है, जो विशेष किस्म के मास्क है वो नजर आ रहे हैं। टीयर गैस के जो राउंड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 1.5 kg का ये जो राउंड्स है वो नजर आ रहे हैं। यानी इक्विपमेंट्स के लिहाज से भी जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो पूरी तरीके से तैनात है, वो पूरी तरह से इक्विप्ड है किसानों के आंदोलन के ज्वार को दिल्ली की सीमाओं पर रोकने के लिए, बांधने के लिए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के